कभी सब्र नहीं होता है ना, तुम जंगली हो तुम। जंगली हूं तो नहीं, पर पता नहीं क्यों तुम्हें देख के जंगली हो जाता हूँ। हेलो। हेलो सोनिया जी। हाँ जी बोलिए। आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? आदित्य, थोड़ा सब्र तो कर लेते, मैं बस तुम्हारे लिए सूप ही बना रही थी। आदित्य, मैं पुराने दिनों को बहुत मिस करती हूँ। हम कितने मजे करते थे। मामा, मैंने कहा ना मैं आ जाऊंगी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है? हाँ हाँ। अब अच्छा मामा, मैं बाद में बात करती हूँ। कितनी बार कहा है ऐसे मत क्या करो। ऐसे घूर के क्या देख रहे हो? मुझे पटाना इतना भी आसान नहीं है मिस्टर आदित्य। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अच्छा, तो मिस सोनिया, हम भी ना वो ऐसे वैसे लड़के नहीं हैं। और रही बात पटाने की, वो तो हम आपको बता ही चुके हैं। अच्छा, तो जरा दोबारा हाथ लगा के दिखाओ। तो ये आप हमें चैलेंज कर रहे हैं, राइट? कुछ ऐसे ही समझ लो। तो फिर चैलेंज तो सिर्फ होगा ही ना। तुमने तो मुझे पागल ही बना दिया था। तुम्हारे चक्कर में मैं खुद को भूल ही गई थी। सब कुछ कितना सही था। आदित्य, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। अभी मुझे एक डॉक्टर के बारे में पता चला, सुना है कि वो मुर्दों में भी जान फूंक देते हैं। मुझे पूरा यकीन है तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। दो साल पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था, तब से ये पूरी तरह से लाचार है। पैरालिसिस हो गया है, सिर्फ थोड़ी बहुत उंगलियां चला लेते हैं, पलके झपका लेते हैं, और कुछ अच्छा या बुरा लगता है तो चेहरे पर भाव आ जाता है, और कुछ नहीं। आपका बड़ा नाम सुना है, इसलिए बड़ी उम्मीद लेके आपके पास आए हैं। देखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा, और एक बात कहूंगा, आपका डिवोशन काबिले तारीफ है, और ये देख के अच्छा लगा कि आज के जमाने में भी आप जैसी औरतें हैं। ठीक है, बाहर वेट कीजिए, मैं इनका चेकअप कर लेता हूं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं बाहर ही हूँ।
ये मैंने कुछ दवाइयां लिख दी हैं, आप ये ले लीजिए और इनको टाइम टू टाइम देती रहिएगा। और बाकी के ट्रीटमेंट के लिए आपको अगले 3 महीनों तक रोज आना पड़ेगा। ठीक है। मुझे आपकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही, जरा अपनी नब्ज दिखाइए। कोई मरीज आया है सर। कमिंग। कितना सुंदर सपना देख रहा था। खूबसूरत औरतों को देखकर पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। और फिर इसका तो पति भी किसी काम का नहीं है। एनीवे, कंट्रोल डॉक्टर सिन्हा, कंट्रोल। घंटे लगी रहती हूँ, अपना तो कोई ख्याल ही नहीं रहता है मुझे। लेकिन कोई फायदा नहीं। क्या दवा का बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा है तुम्हारे ऊपर? ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगी। सॉरी आदित्य, वो गलती हो गई। लेकिन क्या करूं, मैं भी तो इंसान हूं ना। कभी कभी खुद पर काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम समझ रहे हो ना? सॉरी। जी सोनिया जी, बोलिए। डॉक्टर, 3 महीने हो गए, लेकिन आपकी दवा का, आपकी ट्रीटमेंट का मेरे हस्बैंड के ऊपर कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। बल्कि मुझे तो लग रहा है कि तबीयत और खराब हो गई है। देखिए सोनिया जी, आप डरिए मत। माना कि ट्रीटमेंट का कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे पास एक रास्ता और है। मैं क्लिनिक से फ्री होके आपसे मिलने आता हूं। अब होगा स्पेशल ट्रीटमेंट। देखिए सोनिया जी, सब करके देख लिया, हर तरीका अपना लिया, लेकिन मेरे पास एक और तरीका है। ट्रीटमेंट का ऐसा तरीका जिससे कई बार बड़े बड़े चमत्कार हो जाते हैं। अब कौन सा तरीका, कौन सा ट्रीटमेंट? शॉक ट्रीटमेंट। कई बार ऐसा देखा गया है कि जिस मरीज की बॉडी पूरी तरीके से काम करनी बंद कर दी है, जो हिल डुल नहीं सकती, बिल्कुल आपके पति की तरह, ऐसे मरीज के सामने अगर कोई शॉकिंग इंसिडेंट हो जाए तो वो उस शॉक की वजह से ये भूल जाता है कि उसे पैरालिसिस है। कई बार देखा है कि जो व्हील चेयर पर बरसों से थे, वो एक झटके में खड़े हो जाते हैं। और मैं एक बात बताऊं आपको, सब दिमाग का खेल है। ना जाने मैं कितने लोगों का इलाज कर चुका हूं इस शॉक ट्रीटमेंट की वजह से। अगर ऐसा है तो फिर देर किस बात की? डॉक्टर प्लीज आप बताइए ना, इलाज शुरू कर दीजिए। देखिए सोनिया जी, मैं इलाज तो शुरू कर दूं, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए हो। मदद? मैं क्या मदद कर सकती हूँ? ये मदद सिर्फ आप ही कर सकती हैं।
तो बताइए ना, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। चलिए, थैंक यू। लेकिन बात थोड़ी अजीब है, मैं आपको बोलते हुए थोड़ा झिझक रहा हूं। मैं इन्हें ठीक करने के लिए कुछ भी करूंगी। आप प्लीज बताइए ना क्या करना है मुझे। आप महान हैं सोनिया जी। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर आपको आपके पति के सामने कोई छेड़े या किसी भी तरीके की जबरदस्ती करने की कोशिश करे तो क्या आपके पति ये बर्दाश्त कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर वो ठीक ठाक हालत में होते तो ऐसे करने वाले का तो खून कर देते। बिल्कुल सही। एग्जैक्टली मैं भी यही सोच रहा था कि आपके पति ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि आपको उनके सामने कोई छेड़े। बस हमें उनके सामने एक नाटक करना है, जैसे कि आपको कोई छेड़ रहा है, और ये चीज उनके लिए बहुत शॉकिंग होगा। और इस शौक की वजह से मुझे लगता है कि वो रिएक्शन करना शुरू कर दे। मैं समझ गई, मैं तैयार हूँ, लेकिन ऐसा मेरे साथ करेगा कौन? मैं, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। मुझे क्या एतराज होगा? ठीक है, तो फिर इलाज शुरू करते हैं। देखिए, आप किसी भी बात का बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं, आप फ्री हो क्या? आप अपना काम शुरू कर दीजिए। ऑल दी बेस्ट। चलिए। चलिए। नमस्ते सोनिया जी। अरे आप आइए आइए। कैसे आना हुआ आपका? सोनिया जी, आप अपने पति का इतना ख्याल रखती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपना भी तो ध्यान रखिए। मतलब अपनी जवानी का। अब आपके पति तो किसी काम के रहे नहीं, तो ऐसे में आपका ध्यान रखने वाला कोई तो होना चाहिए। मुझे आप पे तरस आ रहा है। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे, अभी बोला ना मैंने, आपका ध्यान रखने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा और प्यार से करिए। इधर चले। देखो, अब तुम्हारे पति का कुछ नहीं हो सकता। दरअसल तुम्हारे पति को नहीं, तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो करो ना ट्रीटमेंट। इंतजार किस बात का? ओह, तो आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। अभी तक तो आग अंदर ही अंदर सुलग रही थी, और अब भड़क भी गई। बुझा दो इस आग को। थोड़ा सब्र करो मेरी जान। आज मैं आग तुम्हारी भी बुझाऊंगा और अपनी भी।
कर रहे हो? वही कर रहा हूँ जो तुम्हारा पति तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। डॉक्टर हो या जंगली जानवर? वो तो डॉक्टर ही, लेकिन तुम्हारे प्यार में जंगली जानवर बन गया हूँ। अरे छोड़ो, एकदम जंगली हो। ये तो केरोसिन है। हिलने की कोशिश मत करना वरना तुम दोनों को जला दूंगा। पर सोनिया तुम आखिरी बार देख लो, मैं ठीक हो गया हूं। आदित्य तुम ठीक हो गए हो? प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इस डॉक्टर के बहकावे में आ गई थी। ये क्या बोल रही हो? क्या बकवास कर रही हो तुम ये? हाँ, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा सोनिया, उसके लिए थैंक्स। ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन हम तो तुम्हारा इलाज कर रहे थे। इलाज कर रहे थे? इलाज कर रहे थे तुम मेरा, और मेरे ही बिस्तर में, मेरे ही बेडरूम में? हाँ? इलाज कर रहे थे तुम मेरा? हाँ? मैं तो चल फिर भी नहीं सकता। लोग तो यही सोचेंगे कि आग एक्सीडेंटली लग गई। और ये दोनों मर गए। मैं आपकी हालत समझ सकता हूं मिस्टर आदित्य। एक तो आप चल फिर नहीं सकते, ऊपर से आपकी पत्नी के साथ इस तरह का हादसा हो गया। अब ऐसे में हम सब अफसोस करने के सिवा और क्या कर सकते हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपकी देखरेख के लिए सरकार ने मिस आरती जी को अपॉइंट किया है। अब से आपकी देखरेख आरती जी ही करेंगे। और आप इनकी सैलरी की चिंता मत कीजिए, इनकी सैलरी भी गवर्नमेंट ही देगी। अच्छा आदित्य जी, अब मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। किसी तरह की आवश्यकता हो तो मुझे बताइएगा। आरती जी, इनका ध्यान रखिएगा।